जंग बंदी का मुआहदा ना हुआ तो सख्त तरीन कार्रवाई होगी। इसराइल, रफा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, हमास। अमेरिका ने गजा इमदाद के लिए आरजी बंदरगाह की तामीर मुकम्मल कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीजा की शराइत मजीद सख्त कर दी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इसराइल और हमास को गजा में यरगमालों की रिहाई के लिए जंग बंदी के मुआहदे पर पहुंचने के लिए अपने मौकिफ में बाकी मांदा फासले को दूर करना चाहिए। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने एक ऐसे मौके पर जब मुज़ाकरातकार ताज़ा बातचीत के लिए काहिरा में हैं, नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि हमें यकीन है कि ये फासला खत्म किया जा सकता है। दूसरी जानिब इसराइल के वज़ीर दिफा ने मंगल को धमकी दी कि अगर फलस्तीनी हुदूद में हमास के कब्जे में मौजूद यरगमालों की रिहाई के लिए मुआहदे की बातचीत नाकाम हुई तो इसराइल गजा में ज्यादा दूर तक जाकर ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। एक और खबर के मुताबिक हमास के ओहदेदार उसामा हमदान ने खबरदार किया है कि अगर रफा में इसराइली फौजी हमला जारी रहा तो फिर जंग बंदी का कोई मुआहदा नहीं होगा। हमदान का कहना था कि हम ये यकीन दिलाते हैं कि अगर इसराइल रफा में फौजी ऑपरेशन करता है तो वो इसराइली फौज के लिए पिकनिक जैसा नहीं होगा। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अमेरिका ने गजा में इमदाद की तरसील के लिए आरजी बंदरगाह की तामीर मुकम्मल कर ली है। इस पर कम से कम $320 मिलियन की लागत आई है। अमरीकी महकमा दिफा की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह के मुताबिक समंदर में आरजी बंदरगाह के दोनों हिस्सों की तामीर मुकम्मल है, जिसे अब साहिल पर मुंतकिल करना है। सदर जो बाइडन ने मार्च के अवाइल में बंदरगाह के मंसूबे का ऐलान उस वक्त किया था जब इसराइल ने गजा की जंग के मुतासरीन के लिए जमीनी रास्ते से इमदाद की फराहमी रोक दी थी। अमरीका की जानिब से तैयार करदा आरजी बंदरगाह गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए पुल का किरदार अदा करेगी। अतालवी सदर सर्जियो मातारेला ने जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूत किया जाना चाहिए। इटली के सदर का कहना था कि हम जिन अहम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई तनाज़ात की बढ़ती हुई तादाद और चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर सवाल उठाने के अलावा इंसानियत की खिदमत में इसकी नागुज़ीर और अहम नोयत की निशानदही करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमें अपने कसीरुल जहती इदारों को फौरी तौर पर नई शक्ल देने और मजबूत करने की जरूरत है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जोहरी तवानाई की एजेंसी या IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने ईरान के सरकारी दौरे से वापसी पर बयाना में सहाफियों को बताया कि कभी कभी इस किस्म की तवक्को होती है कि हम मसाइल को जादू की छड़ी से हल कर दें, जो कि नामुमकिन है। There is some kind of expectation sometimes that there will be like a touch of a magic wand and we will solve issues. I'm sorry, this does not exist. ग्रोसी ने कहा कि इस सफर का मकसद संजीदा गुफ्तगू करना और मुतअद्दिद ठोस तजावीज़ का तजिया करना था। IAEA के सरबराह ने कहा कि ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि वो ठोस इक़दामात के लिए तैयार हैं। मशरकी यूक्रेन में रूस के ज़ेर कब्जा शहर लुहांस्क के सरबराह लियोनार्ड पासेचेंक ने टेलीग्राम पर लिखा कि शहर के मज़ाफ़ात में मंगल को देर गया यूक्रेनी फोर्सेज ने तेल जखीरा करने के एक डिपो पर हमला किया, जिससे आग भड़क उठी और 5 अफराद जख्मी हो गए। पासेचेंक ने बगैर किसी सबूत के कहा कि ये हमला अमेरिका की फ्राहम करदा आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के जरिए किया गया था। इस वाक़े पर यूक्रेन की जानिब से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। और ऑस्ट्रेलिया ने गैर मुल्की तलबा के वीज़ों की शराइत मजीद सख्त करते हुए कम से कम फंड की हद में इजाफा करने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलवी हुक्काम ने बुध को मुतअद्दिद तालीमी इदारों को इंतबाह जारी किया है कि वो तालिबा को दाखिला देने के लिए धोखाधड़ी पर मबनी रास्ते इख्तियार न करें। खबरसार इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी हुकूमत आइंदा जुमे से नया ज़ाब्ता लागू कर रही है, जिसके बाद गैर मुल्की तलबा को वीजे की हुसूल के लिए कम से कम 29,710 ऑस्ट्रेलवी डॉलर यानी तकरीबन 55 लाख पाकिस्तानी रुपए के फंड्स दरकार होंगे। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने तलबा के लिए वीजों के इजरा पर बैंक फंड्स की कम से कम हद में गुज़श्ता 7 माह में 2 बार इजाफा किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर थी बहजत जिलानी।